हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी हाई कोर्ट एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाला है उसके कुछ एमसीक्यूज़। इससे पहले की 5-6 वीडियोस में भी मैंने करंट अफेयर्स हो गया, एचपी जीके, कंप्यूटर, इंडियन जीके कवर किया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डेवलप्ड बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर ब्लेस पास्कल, ऑल्सो नोन एज द अरिथमेटिक मशीन। तो जो ब्लेस पास्कल हैं वो फ्रेंच मैथमेटिशियन भी हैं और फिलोसफर भी थे। तो उन्होंने कौन सी मशीन डेवलप करी है? तो उन्होंने डेवलप करी थी पास्कल लाइन। पास्कल लाइन एक पास्कल कैलकुलेटर था जो 1642 से लेके 1644 के बीच में इन्होंने डेवलप किया है। इसके अलावा इस ऑप्शन में एबेस्कस का भी मेंशन किया है। तो एबेस्कस क्या था? एबेस्कस था वन ऑफ द फर्स्ट मैन कैलकुलेटर था। और इसके अलावा ये जो बना था ये न्यूमेरस रो ऑफ बीट से बना था, जिसमें हमें खुद मैनुअल इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती थी। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट फॉर्म डज अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा जनरली टेक इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा या फिर अल्फ़ा मेरिक डाटा में किस टाइप ऑफ डाटा होता है? तो इसमें नंबर और अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट तो इसमें ए से लेके जेड तक होंगे, बट जो नंबर हैं वो 0 से लेके 9 तक होंगे, जो टोटल 10 होंगे। एंड इसके अलावा इसमें अपर केस, लोअर केस लेटर भी होंगे। एंड जो इसमें सिम्बल्स होंगे वो एट द रेट हो गया या फिर एस्ट्रिक या फिर एंड सिंबल इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। इंफॉर्मेशन स्टोर होती है डिजिटल डाटा की फॉर्म में, और डिजिटल डाटा में बाइनरी लैंग्वेज की फॉर्म में ये स्टोर होती है। बाइनरी लैंग्वेज में 0 एंड 1 जो होता है उसका कॉम्बिनेशन रहेगा, जिसको हम बिट्स भी बोलते हैं, और ये सबसे छोटी मेमोरी है। क्वेश्चन फोर्थ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है इनपुट यूनिट के बारे में। एन इनपुट यूनिट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन डाटा फ्रॉम द यूज़र। तो ये करेक्ट है। हाँ, इनपुट जैसे डिवाइसेस, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो वो यूज़र से डाटा एक्सेप्ट करती है। आउटपुट यूनिट क्या होती है? एन आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट द आउटपुट रिड्यूस बाय द कंप्यूटर एज अ रिजल्ट। हाँ, आउटपुट यूनिट हमारा रिजल्ट देती है। थर्ड है मेमोरी यूनिट, इट incorporate to store the input entered through the input unit before processing start। ये भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ द हार्डवेयर थिन अ कंप्यूटर दैट कैरी आउट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये भी करेक्ट है। तो हमारी चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ है, प्रोसेस डाटा इज़ नॉन एज। तो प्रोसेस डाटा को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो अनप्रोसेस डाटा होता है उसको हम बोलते हैं रो डाटा, और जो ये प्रोसेस डाटा होता है ये रिजल्ट होता है रो डाटा का। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है। अब से जो क्वेश्चन रहेंगे वो एचपी जीके के रहेंगे। व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ द अर्लीस्ट एपिग्राफिकली रॉक इंस्क्रिप्शन एट पटिहार एंड कनिहारा इन कांगड़ा। तो ये किस में लिखी गई है इंस्क्रिप्शन? ये ब्रह्मी एंड खरोष्टी में लिखी गई हैं। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे स्टोन इंस्क्रिप्शन हिमाचल प्रदेश में 4 तरीके की पाई गई हैं। फर्स्ट है रॉक इंस्क्रिप्शन, सेकेंड है फाउंटेन इंस्क्रिप्शन, थर्ड है स्लैब इंस्क्रिप्शन, फोर्थ है सती इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा जो सबसे अर्लीस्ट थी वो पटिहार, कनिहारा एंड सलानू मंडी डिस्ट्रिक्ट में पाई गई हैं। एंड ये रिटर्न किस स्क्रिप्ट में की जाती हैं? वो की जाती हैं शारदा, खरोष्टी, टांकरी, कुटीला, नागरी, शांबा, भोटिया स्क्रिप्ट में ये लिखी जाती हैं। इसके अलावा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन पाई गई हैं वो चंबा रीजन में पाई गई हैं, और वो 36 इन नंबर पाई गई हैं, और वो किस स्क्रिप्ट में लिखी थी? वो शारदा एंड टांकरी में लिखी गई हैं। क्वेश्चन सेवन्थ है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन किंग अलाइड विथ चाणक्य टू असेंड द थ्रोन ऑफ मगधा। तो जो हिमालयन किंग थे उन्होंने चाणक्य के साथ जो अलाइन किया था वो थे पर्वतक, और ये नेपाल रीजन को इन्होंने रूल किया था। एंड बाद में इन्होंने मगधा को तो रीजन को जीत लिया था, लेकिन ये चाणक्य के द्वारा मारे गए थे। क्वेश्चन एट्थ है, नेम द वैदिक सेंट एसोसिएटेड विद द रेणुका लेक इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कौन से सेंट रेणुका लेक से एसोसिएटेड हैं? वो है ऋषि जमदागिनी। इसके अलावा ऋषि जमदागिनी रेणुका जो रेणुका थे उनके हस्बैंड थे, और इन दोनों का जो पुत्र थे उनका नाम था परशुराम।
एंड इसके अलावा रेणुका लेक जो सबसे लॉन्गेस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश की, और इसका टोटल एरिया है 3214 मीटर्स में ये फैली हुई है। एंड जो रेणुका लेक है उसको रामसर वेटलैंड साइट भी घोषित किया था 2005 में। एंड जो परशुराम थे, जो इनके सन थे, उसको 6th इनकारनेशन ऑफ विष्णु भी माना गया है। क्वेश्चन 9th है, विच रीजन ऑफ एशियंट हिमाचल प्रदेश वॉज विजिटेड बाय चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग। तो कौन सी रीजन को इन्होंने विजिट किया था? कुल्लूटा। कुल्लूटा अभी प्रेजेंट में कुल्लू के नाम से जाना जाता है। और ये जो ह्यून थे ये चाइनीज़ बुद्धिस्ट मोंग थे, और इन्होंने जब विज़िट किया था तब किंग हर्षवर्धन इंडिया को रूल कर रहे थे। हमारा 10th और लास्ट क्वेश्चन है, तोरामाना वॉज द चीफ ऑफ। तो तोरामाना किसके चीफ थे? ये हून्स ट्राइब एल्कोन हून्स को रूल करते थे, और इन्होंने ये 5th-6th सेंचुरी में रूल किया है। नॉर्थ इंडिया में इन्होंने रूल किया है। इसके अलावा इन्होंने एचपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को भी अटैक किया था, जैसे कुल्लू, चंबा, सिरमौर को भी इन्होंने अटैक किया है। और ये किस पीरियड में इन्होंने अटैक किया था? ये सिकंद गुप्ता के पीरियड में इन्होंने अटैक किया था। तो आप मेरी वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। बाकी और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।